Good morning dear student, most welcome to the online classes SPPS. In this video for 10th class in English literature, I am going to teach you lesson number 2 Nelson Mandela Long Walk to Freedom. जो क्या होती है समझ देखें। दी प्रेजेंट चैप्टर जो निम्नलिखित प्रस्तुत चैप्टर है इज एन एक्स्ट्रा टुकड़ा है फ्रॉम दी ऑटोबायोग्राफी जीवन लेखनी से अब नेल्सन मंडेला टाइटल उन्होंने अपने नाम लिखा है जीवन लेखनी का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इन दिस चैप्टर इस चैप्टर में देयर इज एक ग्लिम्प्स एक झलक मिलती है ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी उद्घाटन सेरेमनी की अलॉन्ग विद द मेंबर्स एंड मेमोरीज ऑफ पास्ट के साथ में। समरी क्या होती है देखिए 10 मई 1944 विल बी रिटन से लिखा जाएगा इन द गोल्डन स्क्रिप्ट सुनहरे अक्षरों में इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका के इतिहास में। ऑन दैट डे उस दिन क्या हुआ था, ऑन दैट डे उस दिन नेल्सन मंडेला बन गए थे दी फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट पहले अश्वेत राष्ट्रपति ऑफ साउथ अफ्रीका के। एंड द कंट्री गॉट द चांस और उस देश को मौका मिला था टू बी ए पार्ट एक हिस्सा बनने का ऑफ वर्ल्ड कम्युनिटी आफ्टर ऑलमोस्ट 80 ईयर लगभग 80 सालों के बाद। दिस सेरेमनी वाज ऑर्गेनाइज इस समारोह को ऑर्गेनाइज किया गया था एट ए ब्यूटीफुल एम्फी थिएटर में। रिप्रेजेंटेटिव जो प्रतिनिधि थे फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज अटेंडेड इसे अटेंड किया था। थाबो मैकेबी बास स्वैन उन्हें शपथ दिलाई गई थी एज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। फाइन इट वाज नेल्सन मंडेला टर्न जब यह नेल्सन मंडेला की बारी थी तो ही स्वीयर उन्होंने शपथ ली थी हिज लॉयल्टी अपनी वफादारी टुवर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के प्रति। ही डिवोटेड हिमसेल्फ उन्होंने अपने आप को समर्पित किया था फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब मानवता की हित के लिए। ही डिस्कस्ड उन्होंने बहस की थी इन स्पीच अपनी स्पीच में द पास्ट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में। ही फोकस्ड ऑन एन इनक्रेडिबल ह्यूमन डिजास्टर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया था एक अविश्वसनीय मानवीय खतरे के ऊपर। दिस टुक प्लेस जो हुआ था इन साउथ अफ्रीका में। ही पॉइंटेड टुवर्ड्स अपार्थी उन्होंने इशारा किया था अपार्थी क्या होती है, ये एक पॉलिटिकल सिस्टम होती है दैट डिस्क्रिमिनेट जो भेदभाव करती है अमंगेस्ट पीपल लोगों के बीच में अकॉर्डिंग टू देयर रेस उनकी जात के अनुसार। ही प्रोमिस्ड उन्होंने वादा किया था दैट की ही वुड फ्री हिज पीपल वह अपने लोगों को मुक्त कर देंगे फ्रॉम आर डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम से सभी भेदभाव से। ही साइड उन्होंने कहा था नेवर नेवर एंड नेवर कभी नहीं और कभी नहीं अगेन दोबारा। शाइल इट बी दैट यह होगा कि दिस ब्यूटीफुल लैंड यह सुंदर जमीन विल अगेन एक्सपीरियंस जो अनुभव करेगी द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर मतलब कि विरोध या दबाव एक का दूसरे द्वारा। वाइल रिमेम्बरिंग द हिस्ट्री वाइल समय याद करते समय इतिहास को। ही रोट उन्होंने लिखा था दैट के इन द फर्स्ट डिकेड पहले दशक में ऑफ द 20th सेंचुरी के ऑफ फ्यू ईयर्स आफ्टर मतलब कुछ साल बाद द एंग्लो बोर वार के द वाइट स्किन पीपल सफ़ेद चमड़ी वाले लोग ऑफ साउथ अफ्रीका इलेक्टेड ए सिस्टम उन्होंने एक प्रक्रिया को चुना खड़ी की थी ऑफ रेशियल डोमिनेशन जो जात की डोमिनेशन की थी अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल काले चमड़ी वाले लोगों के खिलाफ ऑफ देयर ओन लैंड जो उन्हीं की जमीन के थे। दिस सिस्टम प्रूव्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इनह्यूमन सिस्टम यह प्रक्रिया सिद्ध हुई थी टू बी के रूप में वन ऑफ द जितने भी अमानवीय सिस्टम थे उनमें से ऑफ दी वर्ल्ड दुनिया की। बट दिस हैज चेंज फॉर एवर लेकिन यह बदल चुकी थी हमेशा के लिए। ही राइट्स वह लिखते हैं दैट की देयर इज नो स्कार्सिटी ऑफ जेम कोई अवसरों की कमी नहीं है इन इस कंट्री उसके देश में बट हिज मोस्ट प्रीशियस स्टोन लेकिन उनके सबसे कीमती स्टोन्स आर हिज ऑन पीपल हैं उनके स्वयं के लोग। ही हैज लर्न वह सीख चुके थे दैट की एब्सेंस ऑफ फियर भय की अनुपस्थिति इज नॉट करेज वो साहस नहीं होता रादर द ट्रम्प ज़्यादा ये विजय होती ओवर इसके ऊपर। अकॉर्डिंग टू हिम उनके अनुसार इफ पीपल आर टाउस टू हेट अदर अगर लोगों को सिखाया जाता है दूसरों ने नफरत करने के लिए तो दे कैन बी टाउस उन्हें सिखाया जा सकता है टू लव अदर्स आल्सो दूसरों से प्रेम करना। एवरी इंडिविजुअल हैज टू टाइप्स ऑफ ऑब्लिगेशन प्रत्येक व्यक्ति का दो प्रकार के कर्तव्य होते हैं कौन कौन से होते हैं
वन इज टुवर्ड्स हिज ओन फैमिली, देखिए एक होता कर्तव्य होता उसके स्वयं के परिवार के प्रति, एंड अनदर और दूसरा इज टुवर्ड्स हिज कम्युनिटी एंड नेशन, उसके समुदाय और देश के प्रति। नेल्सन मंडेला रियलाइज, नेल्सन मंडेला ने समझा था दैट कि ड्यूरिंग द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ड्यूरिंग के दरमियान लंबी यात्रा के स्वतंत्रता की ओर, ही हैड टू लीव बिहाइंड हिज फैमिली, उसे अपने परिवार को पीछे छोड़ना था। ही रिमेंबर्स, वह याद करते दैट हिज फीलिंग्स फॉर फ्रीडम, उनकी जो भावनाएं थी स्वतंत्रता के लिए, वर नॉट इनहेरिटेड सिंस चाइल्डहुड, बचपन से नहीं थी। एज ही ग्रू, जैसे वह ग्रू और बड़े हुए, ही केम टू नो, उन्हें जानकारी हुई दैट कि नॉट ओनली, ना केवल ही वह, बट आल्सो लेकिन, द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, उसके परिवार सदस्य, हिज नेबर पड़ोसी, हिज कम्युनिटी, उसके समुदाय पर लेस्ड, वो मतलब कि गुलाम जैसे थे, एंड नॉट फ्री, स्वतंत्र नहीं थे। देन ही स्टार्टेड हिज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, इसके बाद उन्होंने अपना स्वतंत्रता के लिए संग्राम को शुरुआत की। तो दिस इज द समरी ऑफ द लेसन एंड एज अ होमवर्क I am writing some of the questions. Your question number first will be, what is meant by apartheid? Apartheid से आप क्या समझते हो? What is meant by apartheid? Apartheid. दूसरा, what do the military journal do? What do the military journals do? How has their attitude changed and why? How has their attitude changed and why? These are the two questions, and also write some of the questions from this lesson. That's all for the video. Thanks.